Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In last lecture, we studied how to find first and follow of non-terminals of a CFG. In this lecture, we'll cover some more examples of follow, and then we'll learn how to construct a parsing table of LL1 parser. So let's start. इस एग्जांपल में फर्स्ट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और अब हम इसके फॉलो फाइंड करते हैं। तो एस के फॉलो फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि एस की एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, और इसका एक डिफॉल्ट फॉलो होता है जो कि डॉलर साइन है। तो डॉलर साइन को तो हम पहले मेंशन कर लेते हैं क्यों, और अब हमने एस की मजीद एग्जिस्टेंस देखनी है। तो जब भी किसी नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड किया जाता है तो उसे कंप्लीट CFG में राइट साइड पर सर्च किया जाता है कि किसी प्रोडक्शन में उसकी कोई अक्रेंस हमें नजर आ रही हो। अब चूंकि इसकी कोई भी अक्रेंस मौजूद नहीं है तो हम यहीं पर इसका फॉलो सेट कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नॉन टर्मिनल है जी बी, एंड बी के फॉलो हम स्टार्ट करते हैं। बी के फॉलो फाइंड करने के लिए बी की अक्रेंस चेक करेंगे, और बी की पहली अक्रेंस ये है और दूसरी अक्रेंस ये है। तो बारी बारी इन अक्रेंसेस की मदद से इसका फॉलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि बी को फॉलो करने वाला टर्मिनल स्मॉल बी है, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे बी इसके टर्मिनल सेट में, फॉलो सेट में। और दूसरी अक्रेंस के तहत हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कोई भी फॉलो नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्शन की बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है। अगर किसी भी नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड करना हो और वो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसका फॉलो वही होता है जो इसकी प्रोडक्शन हेड का है। तो प्रोडक्शन हेड के फॉलो ही तो हम लिख रहे हैं, यानी बी के फॉलो फाइंड करने के लिए बी ही की तरफ रेफर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास मजीद कोई और अक्रेंस भी नहीं है जिससे हम बी के फॉलो फाइंड कर सकें। तो इस तरह ये सेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड नॉन टर्मिनल की जानिब, जो कि है सी, और सी की पहली अक्रेंस ये है और दूसरी अक्रेंस ये है। तो बारी बारी इनसे फॉलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी का फॉलो स्मॉल डी है, तो हम सी का फॉलो मेंशन कर रहे हैं स्मॉल डी। उसके बाद हमें सेकंड अक्रेंस के तहत फॉलो फाइंड करना है। तो सेकंड अक्रेंस ये है, और ये चूंकि प्रोडक्शन के बिल्कुल एंड पर है तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो ही तो हम लिख रहे हैं, इसलिए इस सेट को भी हम कंप्लीट जो है वो कंसिडर करते हैं और सेट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि सी की कोई और अक्रेंस नहीं है, मजीद कोई पॉसिबल फॉलो नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने इन तमाम नॉन टर्मिनल्स के फॉलो फाइंड किए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला जो नॉन टर्मिनल है वो एस है, और एस का डिफॉल्ट या स्टार सिंबल का डिफॉल्ट फॉलो डॉलर साइन होता है, वो हम मेंशन कर लेंगे। मजीद कोई और पूरी CFG में कहीं पर भी एस नहीं है, स्टार सिंबल नहीं है, तो ये सेट कंप्लीट करते शो कर देते हैं। नेक्स्ट नॉन टर्मिनोलॉजी कैपिटल बी, तो कैपिटल बी की अक्रेंस सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं और कहीं पर भी इसकी अक्रेंस नहीं है। तो बी का फॉलो फाइंड करने के लिए बी के बाद में आने वाले एलिमेंट को देखते हैं, जो कि एक नॉन टर्मिनल है। तो नॉन टर्मिनल का सिनेरियो ये था कि जब भी किसी नॉन टर्मिनल को फॉलो करने वाला कोई और नॉन टर्मिनल हो, तो सेकेंड नॉन टर्मिनल जो कि फॉलो कर रहा है उसकी जगह पर उसके फर्स्ट यूज करेंगे बारी बारी। तो डी नॉन टर्मिनल के जो फर्स्ट हैं वो ये लिखे हुए हैं। इन टर्मिनल्स से हम बी के फॉलो फाइंड करेंगे। तो डी की जगह पर पहला एलिमेंट जो रिप्लेस किया जा सकता है वो जी है, दूसरा एफ है और तीसरा एप्सिलॉन है। तो हम जी को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं बी के फॉलो में, एच को एफ को भी लिख लेते हैं,
और एप्सिलॉन को कभी भी हम फॉलो के तौर पर नहीं लिखते, ये याद रखिएगा। एप्सिलॉन को फॉलो सेट में मेंशन नहीं किया जाता। फर्स्ट सेट में तो ये आ सकता है, लेकिन फॉलो में नहीं कभी भी लिखा जाएगा। अगर डी की जगह पर एप्सिलॉन यूज करने से ये डिसअपियर हो जाता है, तो फिर बी का फॉलोअर उस एप्सिलॉन के बाद वाला एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन इज नथिंग, तो नथिंग फॉलोअर नहीं हो सकता, फॉलो नहीं हो सकता। तो बी का फॉलो इस वक्त यहाँ पर इस केस में स्मॉल एच है, तो हम एच यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि बी की कोई और रेफरेंस चूंकि नहीं है, तो यहाँ पर ये सेट कंप्लीट होता है। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की जानिब, और नेक्स्ट नॉन टर्मिनल एज यू कैन सी ओवर हियर दैट इज कैपिटल सी। तो कैपिटल सी की पहली अक्रेंस ये है और दूसरी अक्रेंस ये है। पहली अक्रेंस के तहत हम देखते हैं कि चूंकि ये अपने प्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर है डायरेक्टली, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो ये है। ठीक है, तो इसको सी के फॉलो में भी मेंशन कर लेंगे। तो सी के फॉलो में पहला क्या आएगा, जी एफ एच। और अब हम मूव करते हैं जी सेकेंड अक्रेंस की जानिब। सेकेंड अक्रेंस में भी चूंकि ये प्रोडक्शन के बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। तो प्रोडक्शन हेड की ही तो हम फॉलो सेट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मजीद कोई फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सी की इसके अलावा कोई और अक्रेंस भी नहीं है। दैट्स वाई ये सेट कंप्लीट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट ऑन टर्मिनल चूंकि डी है, तो डी की अक्रेंस चेक करेंगे। डी की फर्स्ट अक्रेंस हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और इसको फॉलो करने वाला सिंपली टर्मिनल जो है वो एच है, तो हम यहाँ पर डी का फॉलो टर्मिनल एच मेंशन करेंगे। डी की मजीद कोई अक्रेंस चूंकि इस पूरी सीएफजी में नहीं है, तो ये सेट भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट एलिमेंट ई है, और हम यहाँ देखते हैं कि ई की अक्रेंस ये है और कोई अक्रेंस नहीं है, सिंगल अक्रेंस है। तो ई को फॉलो कौन कर रहा है, एफ। ई को फॉलो करने वाला चूंकि एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल के केस में उस एफ के फर्स्ट को यूज किया जाएगा, और फर्स्ट में पहला एफ है और दूसरा एप्सिलॉन है। एफ मेंशन करने से ई का फॉलो एफ हो जाएगा, तो हम इसके ई के फॉलो सेट में एफ लिखेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस ए की जगह पर एफ की जगह पर इसका सेकेंड नॉन टर्म सॉरी सेकेंड फर्स्ट यूज करते हैं, तो इसकी वजह से एफ एलिमेंट डिसअपेयर हो जाएगा, और डिसअपेयर होने की वजह से ई का फॉलो कोई भी नहीं होगा, यानी ये इनडायरेक्टली लास्ट एलिमेंट बन गया डेरिवेशन के तहत। तो ई चूंकि ई के फॉलो फाइंड करने थे और इसका फॉलो कोई भी नहीं है, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। तो ई की अक्रेंस हम चूंकि यहाँ पे देख रहे थे, और इसके बाद वाला जो नॉन टर्मिनल है चूंकि वो डिसअपेयर हो चुका हुआ है, तो इसकी वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड डी है और डी का फॉलो एच है, तो हम इस एच को भी यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ एच आ जाएगा और ये सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मजीद और कोई भी ई की अक्रेंस नहीं है। अब आते हैं जी हम एफ की जानिब, और हम यहाँ देखते हैं कि एफ की अक्रेंस सिर्फ एक ही जगह पर है। एफ के नॉन टर्मिनल फाइंड करने हैं, तो एफ की अक्रेंस चेक करेंगे राइट साइड पर। एफ की अक्रेंस सिंगल है, एफ चूंकि अपने प्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड का फॉलो एच है, तो एच को हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, और ये सेट भी कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एस का फॉलो फाइंड करते हैं। एस चूंकि स्टार सिंबल है, तो इसका फर्स्ट
डॉलर साइन होगा फॉलो, और मजीद कहीं पर भी एस की अक्रेंस नहीं है तो ये सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ए का फॉलो फाइंड करते हैं, ए का फॉलो सेट यहाँ पर लिखेंगे और ए की अक्रेंस चेक करते हैं। ए की अक्रेंस जो है वो यहाँ पर है, सिंगल अक्रेंस है, तो ए सी बी में ए को फॉलो करने वाला एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल के केस में उसी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट यूज करेंगे बारी बारी। तो इसका इस तरीके से सी की जगह पर इसका पहला फर्स्ट यूज करें तो वो है एच, तो ए को फॉलो करने वाला एच है, तो यहाँ पर हम एच मेंशन कर लेंगे। दूसरा फॉलो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन की वजह से ये डिसअपियर हो जाएगा, और इसका फॉलो फाइंड करने के लिए हमें बी को कंसिडर करना पड़ेगा। बी भी एक नॉन टर्मिनल है, तो बी की जगह पर बी के फर्स्ट यूज करेंगे, और बी के फर्स्ट हैं जी एंड एप्सिलॉन। तो यहाँ पर बी के फर्स्ट यूज करने से ये बन जाएगा, बी की जगह पर जी यूज करें तो ए का फॉलोअर जी होगा, तो यहाँ पर जी मेंशन कर लेंगे, और बी की सेकेंड ऑप्शन यूज करने से यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन की वजह से ये डिसअपियर हो जाएगा, और इस तरह एच अपने ही प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली या इन डेरिवेशन लास्ट एलिमेंट के तौर पर रह जाएगा, क्योंकि सी और बी दोनों ही एप्सिलॉन हो चुके हैं। तो एप्सिलॉन होने की वजह से और ए के लास्ट एलिमेंट रहने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड का फॉलो चूंकि डॉलर साइन है तो इसको भी हम यहाँ पे ए मजीद कहीं अगर नहीं कर रहा तो ये सेट कंप्लीट हो गया जी। अब आते हैं जी अपने नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की जानिब जो कि है बी। तो बी के फॉलो हम मेंशन करने लगे हैं, बी की अक्रेंस चेक करेंगे। पहली अक्रेंस ये है, और चूंकि ये अपने स्ट्रिंग के बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर है तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और वो है जी डॉलर साइन। दूसरी अक्रेंस हम बी की देख रहे हैं, दूसरी अक्रेंस ये है, इसमें भी बिल्कुल एंड पर है तो इसका फॉलो वही होगा डॉलर साइन, तो डॉलर साइन लिखा जा चुका है। तीसरी अक्रेंस ये है, तो इस केस में बी का फॉलो स्मॉल ए है तो स्मॉल ए को हम मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट अक्रेंस, लास्ट अक्रेंस जो है वो कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी को कैपिटल सी फॉलो कर रहे हैं, तो बी सी के केस में बी का फॉलोअर चूंकि एक नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल के फर्स्ट यूज करेंगे। नॉन टर्मिनल चूंकि सी है तो सी के फॉलो एच एंड एप्सिलॉन है, तो इस तरह ये बन जाएगा, एक ऑप्शन बनेगी बी का फॉलोअर एच है और बी का फॉलो एप्सिलॉन है। एज की वजह से यहाँ पर हम एज की एंट्री कर देंगे, लेकिन एप्सिलॉन की वजह से ये अपने प्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर रह जाएगा। सी चूंकि डिसअपियर हो चुका हुआ है वजह से, एप्सिलॉन फर्स्ट यूज करने की वजह से, तो जैसे ही ये अपने प्रोडक्शन में लास्ट एलिमेंट के तौर पर रह जाएगा तो इसका बी का फॉलो वही होगा जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। तो प्रोडक्शन हेड चूंकि ए है और ए का फॉलो ये सारी एच जी और डॉलर साइन है, तो इसको भी हम बी के फॉलोअर में मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सेट कुछ यूं कंप्लीट हो जाएगा। एच ऑलरेडी लिखा जा चुका हुआ है, जी लिख लेंगे, डॉलर साइन भी लिखा जा चुका है, तो ये यहाँ पर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है बारी जी सी की। सी का फॉलो फाइंड करते हैं, तो सी का फॉलो फाइंड करने के लिए हमें सी के अक्रेंस को चेक करना होगा। सी की पहली अक्रेंस, दूसरी अक्रेंस ये है और तीसरी अक्रेंस ये है, तो बारी बारी हम इनको देखेंगे। चलिए जी पहली अक्रेंस को देख लेते हैं। सी का फॉलो एक नॉन टर्मिनल है, इस नॉन टर्मिनल के हम फर्स्ट यूज कर लेंगे, और इसके फर्स्ट की वजह से सी का पहला फॉलो फॉलो डी है, दूसरा फॉलो जी, तीसरा फॉलो एच, और चौथा फॉलो चूंकि एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन की वजह से ये बी डिसअपियर हो जाएगा, और सी अपनी प्रोडक्शन में लास्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर होगा, और इसका फॉलो वही होगा जो
इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। तो प्रोडक्शन हेड का फॉलो चूंकि डॉलर साइन है तो हम यहाँ पे डॉलर साइन मेंशन करेंगे। इसके बाद हम सेकंड अक्रेंस को देखते हैं। सी की सेकंड अक्रेंस ये है और इसमें हम देख रहे हैं कि इसका फॉलो एक टर्मिनल है, वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे। तीसरी अक्रेंस में हम यहाँ पे देखते हैं कि सी जो है वो लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड में ये सारे फॉलो आते हैं, तो हम इनको भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एच जी और डॉलर साइन ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सी के फॉलो सेट कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह हमारे ये तमाम नॉन टर्मिनल्स के फॉलो लिखे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल। हम इसके फॉलो फाइंड करते हैं। तो ई का फॉलो फाइंड करते हैं। ई चूंकि स्टार सिंबल है तो इसका फॉलो क्या होगा, डॉलर साइन पहला होगा, और दूसरे फॉलो के लिए ई की अक्रेंस चेक करेंगे। ई की अक्रेंस हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और ई को फॉलो कौन सा टर्मिनल कर रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हम यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस को यहाँ पर लिख लेंगे। मजीद कोई और जगह पर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो नॉन टर्मिनल है वो ई कॉम्प्लीमेंट है, और ई कॉम्प्लीमेंट के फॉलो फाइंड करने के लिए उसकी अक्रेंसेस चेक करनी होंगी। तो पहली अक्रेंस ये है, दूसरी ये है, तो बारी बारी इनको देखते हैं। पहली अक्रेंस के तहत चूंकि ये अपने स्ट्रिंग में बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, तो इसका फॉलो वही होगा जो कि प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। तो प्रोडक्शन हेड के ये दो फॉलोज हैं, तो इनको हम ई कॉम्प्लीमेंट के फॉलो में लिख लेंगे। तो यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट के फॉलो क्या होंगे, डॉलर साइन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। नेक्स्ट जो अक्रेंस है ई डैश की वो ये है, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, तो इसका फॉलो वही होगा जो ई कॉम्प्लीमेंट का है, और ई कॉम्प्लीमेंट ही के तो हम फॉलो लिख रहे थे, इसलिए इस सेट को कंप्लीट कर देंगे, एंड कर देंगे। टी के नॉन टर्मिनल फाइंड करने के लिए टी की अक्रेंस चेक करेंगे। टी की पहली अक्रेंस ये है, दूसरी अक्रेंस ये है, तो बारी बारी देखते हैं। पहली अक्रेंस के तहत इसका फॉलो करने वाला ई कॉम्प्लीमेंट है, तो चूंकि एक नॉन टर्मिनल है तो ई कॉम्प्लीमेंट के फॉलो इसके फर्स्ट से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो टी को फॉलो करने वाला ई कॉम्प्लीमेंट है, ई कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ई कॉम्प्लीमेंट के फर्स्ट यूज करेंगे, और ई कॉम्प्लीमेंट का पहला फर्स्ट प्लस है, तो टी का फॉलो प्लस हो गया, तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं। फिर ई का सेकंड फॉलो एप्सिलॉन है, तो टी का सेकंड एप्सिलॉन होने की वजह से टी अपनी स्ट्रिंग में लास्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर होगा, और इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। और प्रोडक्शन हेड चूंकि ई कॉम्प्लीमेंट है, और ई कॉम्प्लीमेंट के फॉलो डॉलर साइन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लें, डॉलर साइन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आ जाएगी। ये हमने फर्स्ट अक्रेंस देख रहे थे, फर्स्ट अक्रेंस के तहत ई के कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर रहे थे। अब टी की सेकंड जो अक्रेंस है, पहली अक्रेंस में भी ई कॉम्प्लीमेंट है और दूसरी अक्रेंस में भी ई कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरह ये टी का फॉलो सेट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की जानिब, और नेक्स्ट नॉन टर्मिनल है जी टी कॉम्प्लीमेंट। तो टी कॉम्प्लीमेंट के लिए टी कॉम्प्लीमेंट की अक्रेंस चेक करेंगे। एक अक्रेंस ये है और दूसरी ये है। तो पहली अक्रेंस के तहत चूंकि ये लास्ट सिंबल है, तो लास्ट सिंबल की वजह से इसका प्रोडक्शन हेड का फॉलो मेंशन करेंगे, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो हैं जी प्लस डॉलर साइन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी ये वाले, तो इसका मेंशन कर लेंगे। और दूसरी अक्रेंस के तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी टी कॉम्प्लीमेंट लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, तो इसका प्रोडक्शन हेड के फॉलो मेंशन करेंगे, और चूंकि प्रोडक्शन हेड के ही फॉलो तो हम लिख रहे हैं, तो ये सेट जो है वो कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। आखिरी नॉन टर्मिनल एफ है, और एफ के केस में
एफ की हम अक्रेंस चेक करेंगे और एफ की पहली अक्रेंस ये है और दूसरी अक्रेंस ये है। तो बारी बारी इनकी अक्रेंसेस के तहत फॉलो फाइंड करते हैं। एफ टी डैश की सूरत में एफ को फॉलो करने वाला एक नॉन टर्मिनल है और वो नॉन टर्मिनल है जी टी कॉम्प्लीमेंट। तो टी कॉम्प्लीमेंट के फर्स्ट यूज कर लेंगे। टी कॉम्प्लीमेंट के फर्स्ट यूज करने से टी को फॉलो करने वाला पहला टर्मिनल एस्ट्रिक है, तो हम एस्ट्रिक मेंशन कर लेंगे। और दूसरा फॉलो करने वाला एलिमेंट एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन की वजह से टी कॉम्प्लीमेंट डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर होने की वजह से एफ लास्ट एलिमेंट रह जाएगा और एफ के लास्ट एलिमेंट की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। और प्रोडक्शन हेड के फॉलो चूंकि ये तमाम डॉलर साइन प्लस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो हम इनको भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे प्लस डॉलर साइन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और अब हम आते हैं एफ की सेकेंड प्रोडक्शन की सॉरी अक्रेंस की जानिब। इसकी अक्रेंस यहाँ पर है। एफ की सेकेंड अक्रेंस ये है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ टी डैश और टी डैश की जगह पर टी डैश के फर्स्ट यूज कर लेंगे और टी डैश के फर्स्ट है जी ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस्ट्रिक और दूसरा लिख सकते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के लिखने की वजह से ये एलिमेंट डिसअपेयर हो जाएगा। डिसअपेयर होने की वजह से इसका फर्स्ट वही होगा, सॉरी एफ का फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। और प्रोडक्शन हेड चूंकि टी कॉम्प्लीमेंट है, तो टी कॉम्प्लीमेंट की वजह से इसके फॉलो इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो जैसे ही हम इसके फॉलो इसमें मेंशन करते हैं, तो हम देखते हैं प्लस और डॉलर साइन ऑलरेडी, प्लस डॉलर साइन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। तो हमें मजीद कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये चार ही इसके फॉलो में आएंगे और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इस तरह से ये एग्जांपल भी कंप्लीट हुई। आते हैं जब सेकंड पार्ट की तरफ, यानी आज का जो सेकंड पार्ट है वो पार्सिंग टेबल है। तो पार्सिंग टेबल बनाने के लिए LL1 पार्सर का पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमें CFG और इसके फर्स्ट एंड फॉलो चाहिए होते हैं। तो हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स को यूज करते हैं और उनका टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम पहली एग्जांपल ये ले लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हमें टेबल के रूल्स बताने चाहिए और टेबल कुछ LL1 पार्सिंग टेबल का कुछ टेबल यूं बनेगा और इसको बनाने के लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं। स्टेप 1 है जी फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो। गिवन CFG का हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड कर लेंगे जैसे कि अभी हम सीख चुके हुए हैं। सेकेंड स्टेप ये है कि टेक ईच प्रोडक्शन एंड प्लेस इट इन रो ऑफ लेफ्ट हैंड, यानी इसका जो प्रोडक्शन हेड है वो हम मेंशन करेंगे एज ए रो, while the column should be first of right hand side यानी body of the production। कॉलम में हम क्या मेंशन करेंगे, उसके उसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर जो भी हमारे पास प्रोडक्शन होगी उसका फर्स्ट का कॉलम कंसिडर करेंगे। यानी जब भी टेबल में कोई एंट्री करनी होती है तो हमें चूज करना होता है कोई ना कोई रो और कॉलम। तो यहाँ पर रो और कॉलम को डिफाइन किया जा रहा है। फोर्थ स्टेप क्या है, whenever you find epsilon in the first of right hand side, place the production in the column of the follow of left hand side of the production। और इस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करना सीखते हैं। देखते हैं जी क्या बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये वाली और इसमें हमारे पास है जी टेबल ड्रॉ करने के लिए हमने इसका स्केच बनाना है और इसके स्केच में क्या आएगा, नॉन टर्मिनल के को रोज के तौर पर और टर्मिनल्स को कॉलम के तौर पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला नॉन टर्मिनल है वो S है, S, दूसरा A है, तीसरा B है, चौथा C और D है। फिर ये हमने इसकी रोज डिफाइन कर दी। कॉलम में तमाम इस
CFG के टर्मिनल्स आएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो पहला टर्मिनल है वो ए है, स्मॉल ए। तो यहाँ पे जो कॉलम्स डिफाइन होंगे वो स्मॉल ए के अंडर होंगे जी। दूसरा टर्मिनल स्मॉल बी है, तीसरा टर्मिनल डी है, और चौथा टर्मिनल स्मॉल ई है, और एक और हम टर्मिनल ऐड करेंगे जो कि डॉलर साइन है। हर टेबल में बाकी तमाम नॉन टर्मिनल्स के साथ साथ एक और टर्मिनल का कॉलम बनाना है जो कि डॉलर साइन का कॉलम होगा, और इस बात का ख्याल रखना है कि एप्सिलॉन को कभी भी टर्मिनल के तौर पर कॉलम में डिक्लेयर नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें इसके कॉलम डिफाइन करने होंगे, यानी तमाम टर्मिनल्स को कॉलम हेडिंग के तौर पर हमने लिख लिया। अब आते हैं जी हम इसकी जानिब कि अब इन रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन वाली फील्ड के अंदर क्या मेंशन करना है। तो इसकी फील्ड में हमने प्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोडक्शन मेंशन करनी है। ये काम होगा कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास ये पहली प्रोडक्शन है। तो पहली प्रोडक्शन को किस सेल के अंदर जाकर हम मेंशन करेंगे? इसकी रो डिफाइन होगी इसकी प्रोडक्शन हेड के जरिए। तो इसका प्रोडक्शन हेड क्या है? एस। इसका प्रोडक्शन हेड क्या है? एस। तो एस रो में जाएंगे और इस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड का फर्स्ट जो भी होगा उस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रोडक्शन का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों रोज एंड कॉलम्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर जाकर हमें इस प्रोडक्शन को सिर्फ प्लेस करना है। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन को एज इट इज उठाएंगे और यहाँ पर जाकर हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? एस ड्राइव्स। अब ड्राइव्स के लिए मैं ये सिंबल यूज कर रही हूँ फिलहाल। ए बी सी डी और भी आ गया। ठीक है, तो हमने इस तमाम के तमाम प्रोडक्शंस को इस सेल के इस टेबल के सेल्स में मेंशन करना है। तो सेल सिलेक्शन कैसे होगी? किसी भी प्रोडक्शन हेड की रो को सिलेक्ट करना है और उसकी जो राइट हैंड साइड है उसके कॉलम उसके फर्स्ट के जरिए कॉलम की सिलेक्शन होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्शन है वो है ए ड्राइव्स बी। तो इसमें रो क्या होगी? कैपिटल ए, और कॉलम क्या होगा? इसकी राइट हैंड साइड का फर्स्ट। तो राइट हैंड साइड बी स्ट्रिंग है और बी स्ट्रिंग का फर्स्ट भी स्मॉल बी बनता है। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस सेल के अंदर इस प्रोडक्शन को मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं ये प्रोडक्शन मेंशन कर रही हूँ, ए ड्राइव्स बी। ये मैंने इसकी प्रोडक्शन मेंशन कर दी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है? बी ड्राइव सी। गौर से देखिए, बी ड्राइव सी। तो बी ड्राइव सी में ये जो रो इसकी जो रो सिलेक्शन है वो प्रोडक्शन हेड की मदद से होगी, और वो है जी कैपिटल बी। ये इसकी रो बन जाएगी। और कॉलम कौन सा होगा? राइट हैंड साइड का फर्स्ट। तो राइट हैंड साइड सी है, और सी का जब हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे हम सी का फर्स्ट फाइंड करते हैं। तो सी चूंकि एक नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल की जगह पर उसका फर्स्ट यूज किया जाएगा। तो सी का फर्स्ट जो है वो ये डी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर डी मेंशन करते हैं सी की जगह पर, तो एक स्ट्रिंग बन जाती है डी, और इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? फर्स्ट टर्मिनल क्या होगा? डी। तो यहाँ पर डी आ जाएगा और डी इसकी कॉलम सिलेक्शन का बाइस बनेगा। तो कैपिटल बी और स्मॉल डी इंटरसेक्ट यहाँ पर करती है इस सेल के अंदर, इस प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे।
तो ये बन गया कैपिटल सी, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्शन है जी हमारे पास सी ड्राइव्स डी, तो इसकी रो कौन सी होगी, कैपिटल सी, और कॉलम कौन सा होगा, स्मॉल डी। तो इनकी सिलेक्शन, इनकी इंटरसेक्शन यहाँ पर होता है, तो इससे इंटरसेक्टिंग सेल के अंदर इस प्रोडक्शन को मेंशन कर देंगे और वो आ जाएगा च्यू सी ड्राइव्स स्मॉल डी। फिर आता है जी लास्ट जो प्रोडक्शन है वो है ये, और रो कौन सी बनेगी, कैपिटल डी, और कॉलम कौन सा बनेगा, स्मॉल ई, क्योंकि ई स्ट्रिंग का फर्स्ट भी ई ही होगा। तो यहाँ पर हम इस सेल में जाकर अपनी प्रोडक्शन को लिख लेंगे, डी ड्राइव्स ई, राइट। तो ये है जनाब टेबल, पार्सिंग टेबल किसका, LL1 पार्सर का। जब LL1 पार्सर पार्सिंग करेगा यानी ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो इसी टेबल को यूज करेगा बजाय इसकी ग्रामर के, क्योंकि ये टेबल इसी ग्रामर से बना है। और ना सिर्फ इसके लिए ग्रामर चाहिए बल्कि इसके साथ ही साथ हमें उस ग्रामर के तमाम नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट एंड फॉलो भी चाहिए होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये जो अभी हमने ग्रामर ली है, सॉरी CFG अभी हमने कंप्लीट की थी, उसी को ले लेते हैं। तो ये जी हमारे पास एग्जांपल जिसमें CFG और इसके फर्स्ट एंड फॉलो लिखे हुए हैं। हम इन फर्स्ट एंड फॉलो को यूज करते हुए इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स जो है वो मेंशन करने होते हैं। तो जो इस CFG के नॉन टर्मिनल्स हैं वो रोज बन जाएंगे और जो इसके टर्मिनल्स हैं वो कॉलम हेडिंग बन जाएंगे। इसके नॉन टर्मिनल्स कैपिटल E है, कैपिटल E डैश है, T डैश, और F है। इन्हीं की मदद से इनकी रोज डिक्लेयर हो जाएंगे। और अब आते हैं जी कॉलम की तरफ, और कॉलम में टर्मिनल्स और डॉलर साइन आएगा, एप्सिलॉन कभी नहीं आएगा। तो जो पहला टर्मिनल है वो क्या है, इसमें हम देखते हैं पहला टर्मिनल प्लस है, दूसरा टर्मिनल एस्ट्रिक है, तीसरा टर्मिनल ID है, नेक्स्ट टर्मिनल स्टार्ट पैरेंथेसिस। यानी ये कभी नहीं भूलना कि टर्मिनल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, और लास्ट वन डॉलर साइन है, और कोई भी हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल नहीं है। तो इस तरह ये कॉलम हेडिंग बन गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये जो प्रोडक्शंस हैं जो कि 5 में कुछ प्रोडक्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं 5 नॉन टर्मिनल्स के अगेंस्ट, इनकी प्लेसमेंट हमने देखनी है वो कौन सी होगी। किसी भी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन हेड है वो रो बन जाएगा, और उसका जो प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन की जो बॉडी है या राइट हैंड साइड है उसका फर्स्ट फाइंड करेंगे, और फर्स्ट जो भी आएगा वो कॉलम हेडिंग बन जाएगा, और वहां पे जाकर इन दोनों की रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो सेल डिफाइन होगा उस सेल के अंदर इस प्रोडक्शन को प्लेस करना होगा सिंपली। तो लेते हैं जी पहली प्रोडक्शन को, और पहली प्रोडक्शन है जी E ड्राइव्स TE डैश, इसमें E रो बन जाएगा और इसका फर्स्ट फाइंड करेंगे वो कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड इज कॉलम, ये रो बनेगा और इसका फर्स्ट जो है वो कॉलम बनेगा। तो रो हमारे पास ई है, राइट हैंड साइड का फर्स्ट फाइंड करना है, और फर्स्ट फाइंड करने के लिए हमें
जो फर्स्ट मिलेगा वो बेसिकली कहाँ से मिलेगा, टी से मिलेगा, और टी की प्रोडक्शंस बारी बारी यूज करने की बजाय टी का फर्स्ट यूज कर लेंगे, और टी का फर्स्ट ये है आईडी और स्टार्ट पैरेंथेसिस, आईडी एंड स्टार्ट पैरेंथेसिस, ये इसका फर्स्ट है इस राइट हैंड साइड का। तो आईडी भी एक कॉलम बन जाएगा, और जो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है वो भी कॉलम बन जाएगा। ये जहां जहां पर भी ये रो इंटरसेक्ट करेगी कॉलम के साथ, वहां वहां पर इसी प्रोडक्शन को हम मेंशन करेंगे। तो ई रो आईडी पर जाके जैसे ही इंटरसेक्ट करती है तो एक सेल ये बनता है और दूसरा सेल ये बनता है, तो दोनों सेल्स में सेम प्रोडक्शन हम मेंशन करेंगे, ई ड्राइव्स ई डैश, ये हमने मेंशन कर लिया, और यहाँ पर भी सेम प्रोडक्शन, राइट। सेकंड हम लेते हैं प्रोडक्शन, सेकंड ऑन टर्मिनल लेते हैं जी। सेकंड जो प्रोडक्शन है वो है ई डैश ड्राइव्स प्लस टी ई कॉम्प्लीमेंट, ये पहली प्रोडक्शन है। इंडिविजुअल प्रोडक्शंस को लेना हमने, तो इसमें रो कौन सी होगी, इसकी रो कौन सी बनेगी, ई कॉम्प्लीमेंट, और कॉलम कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड, तो फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड इसका कॉलम बनेगा जो कि किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू प्लस, ये टर्मिनल आपके पास फर्स्ट टर्मिनल आ गया इसका। अगर ये नॉन टर्मिनल होता तो इसकी जगह पर उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट बारी बारी यूज करके हम कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि डायरेक्टली यहाँ पे प्लस साइन यानी टर्मिनल मौजूद है, तो प्लस इज कॉलम फॉर दिस प्रोडक्शन। ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ये सेल बनता है, और इस सेल में हम सिंपली इस प्रोडक्शन को मेंशन कर लेंगे। तो ये है जी, ये थी हमारा सेल लिखा जा चुके, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्शन लेंगे इस नॉन टर्मिनल की। नेक्स्ट प्रोडक्शन है ई डैश ड्राइव्स एप्सिलॉन, ये वाली दो सेपरेट प्रोडक्शन है ये। तो रो तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन कॉलम जो है वो चूंकि एप्सिलॉन तो लिखा नहीं जाता कॉलम के तौर पर, तो इसको कहाँ पर मेंशन करेंगे, एप्सिलॉन की सूरत में अगर राइट हैंड साइड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेरिवेशन के तहत एप्सिलॉन आ जाए, तो उस सूरत में इस प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर लिखेंगे, प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर लिखेंगे। अब चूंकि प्रोडक्शन हेड ई कॉम्प्लीमेंट है, और ई कॉम्प्लीमेंट का जो फॉलो है वो डॉलर साइन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो हमें इसी प्रोडक्शन को डॉलर साइन के अंडर लिखना है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंडर लिखना है, यानी इन दोनों के अंडर। और इस रो में ई कॉम्प्लीमेंट रो में हम इस प्रोडक्शन को लिखेंगे, और ये दो सेल्स बनते हैं, दोनों सेल्स में सेम प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम ई कॉम्प्लीमेंट ड्राइव्स एप्सिलॉन ये मेंशन कर देंगे जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है वो है टी ड्राइव्स एफ टी डैश। नेक्स्ट प्रोडक्शन ये है, इसमें रो डी होगी, और जो कॉलम होगा वो एफ टी डैश का फर्स्ट फाइंड करने से आएगा। तो एफ टी डैश का फर्स्ट फाइंड करने के लिए हमें एफ को रिप्लेस करना होगा इसके फर्स्ट के साथ, तो एफ के जो फर्स्ट हैं वो ये दो हैं, बारी बारी हम इनको लिखेंगे। अगर डॉलर आईडी यूज करेंगे तो आईडी कॉलम बन जाएगा, और अगर हम ये सेकंड वाला यूज करेंगे यानी स्टार्ट पैरेंथेसिस, तो दूसरी ऑप्शन स्टार्ट पैरेंथेसिस यानी ये कॉलम बन जाएगा। ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर जाकर हम इस प्रोडक्शन को मेंशन कर देंगे। तो प्रोडक्शन है जी टी ड्राइव्स एफ टी डैश, आईडी के अंडर भी टी ड्राइव्स एफ टी डैश क्या क्या, और इसी प्रोडक्शन को हम इस सेल में भी लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो ये है
टी डैश रो में लिखा जाएगा इसको, और एस्ट्रिक कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट है वो एस्ट्रिक है, तो इस सेल में हम इसे मेंशन कर देंगे। इसका बहुत ख्याल रखना है कि कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे कहाँ पे नहीं। और सेकंड जो प्रोडक्शन है इसी नॉन टर्मिनल की, वो है जी टी ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो टी डैश अगेन रो तो सेम रहेगी, लेकिन कॉलम एप्सिलॉन चूंकि मौजूद नहीं है, तो एप्सिलॉन अगर आ जाए तो इसको, इस प्रोडक्शन को हमने प्रोडक्शन हेड कॉलम के अंडर लिखना है। तो टी डैश प्रोडक्शन हेड है, तो टी डैश के जो फॉलो है वो है प्लस डॉलर साइन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर साइन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इस रो में इन तीनों के अंडर हम सेम प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे। और कुछ नेक्स्ट नॉन टर्मिनल एफ है, एफ की रो में मेंशन करेंगे, और प्रोडक्शन क्या है, एफ ड्राइव्स आईडी कॉलम में मेंशन करेंगे। सिंपली हमें इस सेल के अंदर एफ ड्राइव्स आईडी मेंशन करना है। और लास्ट जो प्रोडक्शन है वो है जी एफ ड्राइव्स स्टार्टिंग पैरेंथेसिस कैपिटल ई एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो रो तो सेम रहेगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, इसका फर्स्ट, तो फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्मिनल। तो इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, तो ये वाली रो बन जाए, कॉलम बन जाएगी, और इंटरसेक्शन में यहाँ पर इस सेल के अंदर हमें इस प्रोडक्शन को मेंशन करना है। तो इस तरह ये टेबल भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट सेशन में इस पार्सिंग टेबल को यूज करते हुए LL1 पार्सिंग टेबल पार्सिंग एल्गोरिदम को रन करना सीखेंगे कि कैसे LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम या पार्सर किसी स्ट्रिंग की पार्सिंग करता है या उसका ट्री ड्रॉ करता है बाय यूजिंग दिस टेबल, और इसको टेबल ड्रिवन मेथड भी कहा जाता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने क्या लर्न किया, कुछ एग्जांपल्स हमने फॉलो की देखी, फॉलो कैसे फाइंड किए जाते हैं, जिसमें 3 सिनेरियोज आते हैं। स्टार सिंबल का फॉलो, डिफॉल्ट फॉलो डॉलर साइन होता है। सेकंड सिनेरियो ये बनता है कि किसी भी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट फाइंड करना हो तो उसको प्रोडक्शन CFG की तमाम प्रोडक्शन में राइट साइड पर चेक करते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी वो मौजूद हों, और उसके बाद में आने वाला जो टर्मिनल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दो केसेस बनते हैं। डायरेक्टली का मतलब है डायरेक्ट टर्मिनल मौजूद है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एज ए फॉलो, और अगर नॉन टर्मिनल हो तो नॉन टर्मिनल की जगह पर उसके फर्स्ट प्लेस करते हैं, और उससे हम उसके नॉन टर्मिनल के फॉलो फाइंड करते हैं। लेकिन जो तीसरा सिनेरियो बनता है उसमें अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई नॉन टर्मिनल अपनी स्ट्रिंग में लास्ट एलिमेंट के तौर पर रह जाए, तो उसका फॉलो वही होता है जो उसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो होता है, यानी प्रोडक्शन हेड के फॉलोज इसके फॉलो के सेट में इंक्लूड करने होंगे। और फिर हमने पार्सिंग टेबल ड्रॉ करना सिखाया, जिसमें पार्सिंग टेबल के रोज एंड कॉलम्स डिफाइन होते हैं। किसी भी प्रोडक्शन में जितने भी किसी भी CFG के जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनको रोज के तौर पर मेंशन कर लेते हैं, रोज हेडिंग के तौर पर मेंशन करते हैं, और उन प्रोडक्शंस में मौजूद टर्मिनल्स को हम कॉलम हेडिंग के तौर पर शामिल करते हैं, इंक्लूडिंग डॉलर साइन। हर टेबल में डॉलर साइन लाजमी एंटर करेंगे। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी CFG में एप्सिलॉन यूज हो रहा हो तो उसको कभी भी कॉलम हेडिंग के तौर पर यूज नहीं करना। अब रह जाती है आ जाती है बात से कि ये रोज एंड कॉलम्स हेडिंग जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर क्या लिखा जाए। तो बेसिकली हमने इस CFG में मौजूद जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको वन बाय वन पिक करना है, और
उस प्रोडक्शन में मौजूद प्रोडक्शन हेड को रो की हेडिंग कंसिडर करना है, यानी रो की सिलेक्शन प्रोडक्शन हेड की मदद से होगी और कॉलम की सिलेक्शन होगी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड का फर्स्ट लेना है। अगर फर्स्ट में ऑलरेडी टर्मिनल मौजूद हो तो वो कॉलम बन गया, लेकिन अगर फर्स्ट डॉलर साइन में सॉरी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट सिंबल जो है वो नॉन टर्मिनल है, तो उसी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट से इसको रिप्लेस करते हुए हम कॉलम हेडिंग्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये रोज एंड कॉलम्स जिस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उन सेल्स के अंदर इस प्रोडक्शन को कॉपी किया जाएगा और इस तरह ईच एंड एवरी प्रोडक्शन अपनी अपनी प्रॉपर फील्ड में जो रिप्लेस उसमें प्लेस कर दी जाएगी। अगर कभी किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एप्सिलॉन आ जाए तो एप्सिलॉन के केस में हम चूंकि एप्सिलॉन का कॉलम मौजूद ही नहीं है तो इस प्रोडक्शन को हम इसी प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर मेंशन करेंगे। फॉलो के अंडर यानी फॉलो जो इसके फॉलोज होंगे वो कॉलम हेडिंग बन जाएंगे और जहाँ पर ये रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हम इस प्रोडक्शन को मेंशन करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ कि इनडायरेक्ट एप्सिलॉन का मतलब है somehow ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन के फर्स्ट पुट करने से अगर कभी ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन ही लाइक टी का कोई फर्स्ट ऐसा है जिसमें एप्सिलॉन आ रहा है और इसी तरह ई के फर्स्ट में ई कॉम्प्लीमेंट के फर्स्ट में भी एप्सिलॉन आ रहा है तो ये पूरी स्ट्रिंग एप्सिलॉन बन जाएगी और एप्सिलॉन का फर्स्ट भी एप्सिलॉन ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में ये एप्सिलॉन पर एप्सिलॉन ड्राइव हो रहा है, स्ट्रिंग जो ड्राइव हो रही है एप्सिलॉन है और इस स्ट्रिंग का फर्स्ट भी एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन कॉलम ना होने की वजह से इस प्रोडक्शन को इसके प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर मेंशन करेंगे और इसका फॉलो जो है वो ये तो ये कॉलम्स सिलेक्शन का वाइस करेंगे। तो ये जी आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।